गुड इवनिंग एवरीबॉडी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और जो लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक कराया है आपने उसकी स्टडी की होगी। एक क्विक रिकैप लेते हैं। लास्ट क्लासेस में जो हमने आपको एक डो थ्योरी सिखाई थी और उसके बाद हमने एक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए थे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज थोड़ा डीपली बात करेंगे इनके बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में तीन चीजें होती हैं: बुलिश कैंडल पैटर्न्स, बियरिश कैंडल्स पैटर्न और न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। बुलिश कैंडल पैटर्न्स हम उन कैंडल्स को बोलते हैं जिस कैंडल से हमें ये थोड़ा हेल्प मिलती है टेक्निकल एनालिसिस के बाद कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मार्केट में बायर्स का जोर है, बायर डोमिनेंट्स हैं और मार्केट की संभावना है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। सेम बियरिश कैंडल पैटर्न्स में ऐसे पैटर्न्स फाइंड होते हैं जिनके बेसिस पे हम यह देख सकते हैं कि जो मार्केट है आपका वो शायद नीचे की ओर चला जाए। संभावना है वहां से जब वो पैटर्न्स फाइंड आउट होते हैं तो मार्केट्स नीचे की ओर चला जाए। और जो न्यूट्रल कैंडल्स पैटर्न होते हैं वहां ना ही तो आपके बायर्स डोमिनेंट रहते हैं ना आपके सेलर डोमिनेंट्स रहते हैं। वहां आपके न्यूट्रलाइज हो जाता है एक मार्केट। तो चलो लेट्स स्टडी। हम अभी स्टडी करते हैं, क्विक रिकैप मारते हैं पहले बुलिश का, उसके बाद डीपली देंगे हम बेरिश का। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने एक बताया था, सबसे पहले आपका एक बुलिश कैंडल होता है। उसके बाद हमने आपको हैमर, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एनगल्फ, मॉर्निंग स्टार। वैसे तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इन पैटर्न्स के अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स है, पर मेजरली जिस पैटर्न्स पे काम होता है हमारा जो मेन मोटो है, मार्केट किस पैटर्न्स पे चलती है, बहुत सारे हैं, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। पर जो मैं बताऊंगा आपको वो बहुत मेजर हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स को भी अपने माइंड में मगअप कर लेंगे तो नो डाउट आप मार्केट में महारत हासिल कर लेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। सबसे पहली तो जो हमारी कैंडल थी वो बुलिश कैंडल थी। बुलिश कैंडल को हम डिनोट करते हैं, आप देखो, बुलिश मारुबोजू। आप इसका अगर पैटर्न देखना चाहें तो ये पैटर्न आपके सामने शो हो रहा है। इसका जो पैटर्न्स होता है, बायर्स इतने डोमिनेंट्स रहते हैं कि वहां पर इसमें मेजरली तो ये देखा जाता है कि कोई विक्स नहीं होती दोनों साइड, मतलब सेलर्स के आने का चांस ना के बराबर होता है। ये जो आप ग्रीन कैंडल आपके सामने है, इस पे लिखा हुआ है पैटर्न्स की बनावट। यहाँ पर यह लॉन्ग ग्रीन बॉडी होती है, इसके ऊपर कोई शेडो नहीं होती। बहुत सी कैंडल्स में हम मार्क कर लेते हैं कि छोटी बहुत जो आपकी अगर विक्स होती भी हैं तो हम उन्हें कंसीडर कर लेते हैं। पर इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे की जो आपकी जो ओपन और लो इसका सेम होता है और क्लोज और हाई इसका भी सेम होता है मोस्टली में। थोड़ी बहुत विक हो वो भी आपकी चलेगी। साइकोलॉजी इसके बिहाइंड क्या है? बायर्स ने शुरुआत से अंत तक मार्केट पर कब्जा बनाए रखा। देखो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है इसीलिए जिससे आपको माइंड से निकल जाए। तो यहाँ से अगर आप इस क्लास को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में बना रहेगा कि बायर्स ने स्टार्टिंग से ही जो मार्केट है उस पर अपना कब्जा बनाए रखा। सेलर्स ने कोशिश तो की पर वो सफल नहीं हो पाए और अल्टीमेट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द आवर, जो भी आप जिस टाइम फ्रेम पे भी स्टडी करते हैं, एक बड़ी अच्छी सी आपकी बुलिश कैंडल प्रिंट होती है। तो वहां से चांसेस रहते हैं कि मार्केट आपका ऊपर की ओर जाने की संभावना है। यह कैंडल आपका बायर्स के डोमिनेंट्स है और दिखाती है कि अभी बायर्स जो मार्केट में जो पकड़ है ना वो बायर्स की है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है। कहाँ बनता है? अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बन सकता है। देखो राइट साइड में दिखाया हुआ है, सपोर्ट लेवल के पास बढ़ता है। जो ये सपोर्ट है अभी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, सपोर्ट ब्रेकआउट। ये जो नोट्स हैं बस आप देखे रहिए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसे असेंबल करेंगे लास्ट में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर 3 या 4 चीज मैंने बताई हुई है। आप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में मिलता है, सपोर्ट लेवल के पास मिलता है, ब्रेकआउट के बाद मिलता है
कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट में मिलता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ के बाद। मार्केट में जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आती है तो उसके बाद भी तो यहाँ से चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारा शो हो रहा है कि इसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। या तो आप इसका पिक ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए जो है। एक दो एग्जांपल और मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पे अब ट्रेंड में जब कंटिन्यूशन हायर हाई मार्केट जाता है तो थोड़ा सा साइडवेज हुआ यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे हुआ और उसके बाद फिर ये कैंडल आई। तो खाली आप कैंडल देख के नहीं आपको करना है कि ये बुलिश मारुबोजू हमें कहाँ देखना है। डाउन ट्रेंड में अगर आपका बुलिश मारुबोजू बन गया तो वहां से हमें नहीं देखना। अगर बिल्कुल हम नीचे से देखेंगे तो दूसरा नंबर देखो सपोर्ट के पास देखना है ये। और तीसरा हमें देखना है आपका ब्रेकआउट के बाद, और कोई ब्रेकआउट ये जितने भी आपका ये है ना सपोर्ट अप ट्रेंड ये हायर ट्रेंड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ से देखो मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाती जा रही है। सपोर्ट और ब्रेकआउट आप आने वाले उसमें पढ़ेंगे और जो एंट्री है वो भी आप आने वाले उसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे पहला कैंडल है बुलिश मारुबोजू कैंडल, इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। और अगली कैंडल पे चलता हूं मैं अब आपका हैमर। हैमर एक आपकी ऐसी कैंडल है जो बताती है कि सेलर्स ने पूरी ताकत से हमला किया लेकिन अंत में बायर्स ने बाजार पर कब्जा कर लिया। हैमर्स आपका किसी भी कलर का हो, चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे आपका रेड कलर का हो, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि जो ये इतनी बड़ी विक बनी है ना आपकी, ये जो विक है, तो ये विक बताती है हमारी कि मार्केट नीचे तो गई थी यहाँ से ओपन हो गए यहाँ तक, पर बायर्स इतने एक्टिव थे इतने एग्रेसिव थे कि मार्केट को वापस यहीं पर ले आए। तो यानी कि इन विक्स में हमारे बायर्स छिपे हुए हैं यहाँ पे, ये बायर्स हैं। इसकी साइकोलॉजी भी आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, जो कैंडल की जो बनावट होती है वो ग्रीन भी हो सकती है आपकी, हरी और लाल भी हो सकती है। बॉडी छोटा होगा, जो उसकी जो विक होगी उसकी 2 या 3 गुना होगी। ऊपर छाया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ पे इसने हल्का नहीं भी दिखाया हुआ है, पर हो भी सकती है थोड़ा सा विक, हल्की सी विक, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए ऊपर की साइड। तो हम उसे हैमर कंसीडर करते हैं। जो हैमर की असली पावर होती है ना, उसकी जो नीचे की जो विक होती है ना, लॉन्ग विक उसमें होती है। वहां से हमें पता चलता है कि बायर्स कितने मजबूत है। मार्केट की साइकोलॉजी राइट साइड में दी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये आपका कोर्स है ये बेसिक प्लस है और एडवांस के लेवल का भी है, टच करता हुआ। मैं आपको बड़ा डीपली, खाली कैंडल नहीं, बहुत डीपली समझा के चलना चाहता हूँ जिससे आगे चल के आपको मार्केट में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। मार स्टार्टिंग में यहाँ से आपको दिखेगा कि सेलर्स का जो विक है ना, ये विक में पूरा का पूरा कंट्रोल था। कलर में आपको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ये वाइट ब्लैक, ये ब्लू करता हूँ यहाँ से। ओके, ये देखो, हम्म, ये जो विक है ना, ये हैमर्स की जो ये विक बनाई हुई है, ये आपकी बायर्स की पावर है। यानी कि मार्केट ऊपर से यहाँ तक आई पर बायर इतने डोमिनेंट थे तो वापस उसे ऊपर की ओर ले गए। निचले स्तर पर बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर धकेलते हैं। कैंडल का मैंने साफ साफ दिखा है, कैंडल का छोटा बॉडी टॉप के पास बंद होता है, ये बायर्स की ताकत को दिखाता है। अब आपका जो हैमर होता है बुलिश, जिसे हम हैमर बोलते हैं, जब नीचे की ऑफ लॉन्ग विक बनती है तो ये आपका दोनों काम करता है। अब आप देखो, आप चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे रेड कलर का हो, ट्रेडिंग के नियम भी मैंने थोड़े थोड़े डाले हैं। कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेनी है, एंट्री आगे आपको समझाई जाएगी। कहीं भी हमें हैमर नहीं देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपका जो अगर ट्रेंड चलता है तो उसमें देखना है। उसके आगे हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो भी हमें देखनी पड़ती है।
कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड में, जब एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड आपका बन रहा हो, तो उसके बाद में भी आपका बन जाता है। सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट में आने वाली क्लासेस में आपको बताऊँगा, ओक डिमांड ज़ोन। और यहाँ से आप देखोगे, जब अगली क्लासेस होंगी आपकी, तो आरएसआई यहाँ से मैंने हटा दिया था क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर से निकल जाता। आने वाली क्लासेस में जो जैसे ही हर एक क्लास में आपकी होगी आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज सारे पढ़ाए जाएँगे आपको, तो तब ये वहाँ पे मर्ज करके आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप देखो, उम, अगर यही कैंडल, इसकी बहुत बड़ी वो क्लास बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, अगर नीचे बनता है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, पर अगर कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर जाती है, ये देखो यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, उसके बाद आपका एक हैमर आया, किसी भी कलर का हो, तो वहाँ से मार्केट के चांसेस, अगर आपका टॉप पे आता है, तो ये भी होते हैं कि कभी-कभी मार्केट नीचे भी आती है। उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, वो ये है कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक तो आपके पूरे के पूरे, क्योंकि ये आपका सपोर्ट था, ऊपर की ओर चला, हो सकता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो। यहाँ पर आकर सेलर्स ने भी अपना दम दिखाया और नीचे की ओर आए। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हैमर आप देखेंगे वो बॉटम की साइड देखेंगे, इस यहाँ, इस तरीके से, ना कि टॉप पर। तो जो हैमर आपका नीचे सपोर्ट की साइड बोलते हैं, हम उसे हैमर बोलते हैं। जिस हैमर से आपका रेजिस्टेंस पर बनता है, हम उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जहाँ भी आता है, वो रेजिस्टेंस के पास जब भी आता है या कहीं भी, तो वहां से चांसेस होते हैं वहां से भी मार्केट रिवर्स हो जाए। मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी लेके चलता हूँ इसका। ये मैंने बिटकॉइन का लाइव चार्ट लगाया हुआ है। ओके, ये मैं 1 सेकंड यूज कर देता हूँ। वेट 1 सेकंड। थोड़ा, हाँ, तो मैं साथ साथ आपको एग्जांपल दिखा के चलता हूँ। ये देखो आपका, अगर यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारी यहाँ पे अगर एक मारुबोजू टाइप कैंडल बन रही है, ठीक है, ये ट्रेंड में चलते हुए में बन रही है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है, ये फिर दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि इसमें अगर आप ज़ूम करके देखेंगे, ज़ूम आउट करके देखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे सेलर्स की विक आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये बुलिश मारुबोजू का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और ये ज़्यादा, आज 4 जुलाई, ये आज है, कल ये 5, और ये आपका, ये देखो 4 जुलाई का है, बिटकॉइन का जो चार्ट, बिटकॉइन का जो चार्ट है आपका, ये है। और ये हैमर देखो, ये सपोर्ट में बनता है, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो, एसएल यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद थोड़ी सी कंफर्मेशन के साथ जैसे ही हम जाते हैं, तो मार्केट देखो कहाँ से कहाँ जाती है। और आप चलती हुई मार्केट में हमेशा देखेंगे, अगर ट्रेंड के साथ, तो ये हमारा ट्रेंड के साथ हमारा हैमर है। हैमर यहाँ पर दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अब ट्रेंड की साइड में आप देखेंगे, जहाँ से आपका ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, मैं थोड़ा-सा 1 मिनट में करता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। ये आप देखो, यहाँ पे हमारी ये कैंडल है, बिल्कुल मारू-बाजू। इसमें भी आपका अब हैमर
चलते हुए ट्रेन में। ये देखो हायर हाई हायर लो अगर 1 मिनट का पकड़ेंगे। ये यहाँ पे हैमर है, आपकी मारो बाजू है। ये आपका हैमर साथ साथ, ये मारो बाजू साथ साथ। तो सारी चीजें मैं दिखाने का 1 मिनट में इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि 1 मिनट में आपके जल्दी जल्दी पैटर्न्स बनते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में करेंगे ट्रेंड के साथ करेंगे। सबसे पहले जो भी चीज आप देख रहे हैं वो ट्रेंड के साथ, कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और हमें क्या देखना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में आप कोई भी पैटर्न देखेंगे तो उसके फेल होने के 99% चांस रहेंगे। अगर अगर आप ट्रेंड के साथ देखेंगे तो चांसेस रहेंगे कि वो 100% कामयाब हो। अगली कैंडल पर चलते हैं। बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग हमने पहले भी बताया था आपको कि एक रेड कैंडल बनती है अच्छी खासी, और उस रेड कैंडल के बाद आपका यहाँ से आप जैसे देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल आती है और उस रेड कैंडल को 50% से ज़्यादा आपका कवर कर लेती है। पूरा नहीं करती, 50%। तो चांसेस यहाँ से भी रहते हैं कि आपके चांसेस मार्केट रिवर्स हो जाए। सेम अगले उसमें हम इसकी साइकोलॉजी देखेंगे। ये देखो आप, एक कैंडल है, दूसरी कैंडल आई, यहाँ तक आई। पहली बियरिश कैंडल में सेलर्स का पूरा कंट्रोल होता है और मार्केट नीचे की ओर तरह जाता रहता है। मैंने यहाँ सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। दूसरी कैंडल का जो क्लोज है ना, पहली कैंडल की बॉडी के 50% के ऊपर होता है, भले और उसके हाई को पूरा ऊपर नहीं करता, तो हम इसे पियर्सिंग करते हैं। पियर्सिंग का जो हिंदी अनुवाद है वो होता है छेदना। यानी कि किसी को बीच में से, जैसे आप देखते हैं ना, छेद करके निकल जाए, तो इसके मीडियन को यहाँ से जैसे ही किसी रेड कैंडल के मीडियन को कोई ग्रीन कैंडल भेद कर निकल जाती है तो उसे हम बुलिश पियर्सिंग बोलते हैं। बुलिश पियर्सिंग के बाद कहाँ वहाँ देखते हैं हम, डाउन ट्रेंड के अंत में। डाउन ट्रेंड के अंत में सपोर्ट लेवल के पास ओवरसोल्ड जोन में आप देखोगे, ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं हमने नीचे। डाउन ट्रेंड के अंत में, सपोर्ट लेवल के पास, ओवरसोल्ड जोन में। और बुलिश पियर्सिंग के हम ये दोनों कैंडल के बाद जैसे ही अगली कैंडल हमारा डिसाइड कर देती है कि क्या होगा, पर हमें कहाँ देखना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर इसे निगेटिव ट्रेंड में देखेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा। मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव फॉल आता रहता है, वहाँ कुछ ऐसा बनता है और अब आप सोचते हैं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। ये हमें सबसे स्टॉक मार्केट का जो गोल्डन रूल है ना, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। राइट टाइम एंट्री यानी कि एंट्री कहाँ लेनी है। ये कैंडल ना सबको पता है, सबको पता है। एनगल्फिंग भी पता है, पियर्सिंग भी पता है, मॉर्निंग स्टार भी पता है, हैमर भी पता है। बहुत सारे पैटर्न है, डार्क क्लाउड का, वाइट, सो ये 3 वाइट सोल्जर्स। पर ये ना, हमें कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी, कैंडल्स का यूज कहाँ करना है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। ये जो ट्रेडिंग रूल मैंने लिखाए हैं ये आगे आपके काम आएंगे। अभी तो जस्ट एज हम लिख दिया हमने यहाँ पर, आने वाली क्लास में हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये आने वाली काम क्लासेस में आपके या ये काम आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है। और इससे अगला हमने आपको बताया था बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को ढक लेना। जब एक रेड कलर की कैंडल होती है उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है ना, और वो आपकी उसे ढक लेती है, तो उसे हम एनगल्फ बोलते हैं। जब एनगल्फ होता है, देखो किसी भी तरीके से हो सकता है, पूरी बॉडी ढकी जाए, हल्की से हल्की सी ऊपर हो, ऊपर की ओर से ढक ले, नीचे से थोड़ी सी गैप अप में हो और फिर ढक ले, तो ये तीनों कंडीशन आपकी जस्टिफाई होंगी। इसकी साइकोलॉजी देख लो।
पहली कैंडल है आपकी बियरिश होगी, दूसरी कैंडल है आपकी बुलिश होगी, ठीक है? और पहली कैंडल की जो बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी आपकी एनगल्फ हो जाएगी। वैसे तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है कि क्या है, कैसे होगा पूरा का पूरा, पर यहाँ भी आप पूरा का पूरा जो स्लाइड्स दी हुई ना, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं आपकी। कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के अंत में बनेगा, सपोर्ट लेवल के पास बनेगा, ओवरसोल्ड जोन में पड़ेगा, नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद पॉजिटिव न्यूज़ या स्ट्रेंथ आने पे। मैंने 3 एग्ज़ाम्पल दिए हैं आपको तीनों, कि देखो एक में छोटी कैंडल है, एक में बड़ी कैंडल है, थोड़ा नीचे जाके भी बन सकता है। और सेलर्स का जो डोमिनेंस है ना, जब उसके ऊपर बायर्स अटैक करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं कि वो सेलर्स को कवर कर लेते हैं पूरे के पूरे। सपोज करो आपने देखा है कि एक तरफ फाइटिंग हो रही है, एक तरफ आपके 10 आदमी हैं, एक तरफ आपके 20 आदमी हैं। तो जो 20 आदमी अगर फाइट कर रहे हैं ना, तो वो 10 के 10 को दबा देंगे और उन्हें कवर कर लेंगे। तो वहां पर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, वो मार्केट में टिका रहेगा। तो सेम ही आपका बुलिश एनगल्फिंग का होता है। साथ साथ में दोनों चीजों के आपको एग्जाम्पल भी क्लियर करते चलता हूँ। चलो डे में भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, क्या हुआ है? बॉडी वो टू बॉडी यहाँ पे भी मगअप हुई है, आपने देखा। हम अब ट्रेंड की में देखेंगे, तो अब ट्रेंड में हमारा यहाँ से है, ये देखो, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका यहाँ। और इसके बाद भी अगर आप देखोगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉर्निंग स्टार बताया था, वो भी है यहाँ पे, आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ये हैमर है चलते हुए ट्रेंड में, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आप देखने वाले चाहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आपका, ये देखो, मारूबोजू है आपकी, लिस्ट पियर्सिंग, ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल, उसका 70% एनगल्फ, यहाँ पे मोर देन 70% एनगल्फ किया, पियर्स किया, भेदा, उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर। ये आपकी बुलिश एनगल्फिंग का है, ये तो मैं पियर्सिंग का बता रहा हूँ आपका। ये देखो, ये एनगल्फिंग है, ये आपकी पियर्सिंग है। ध्यान से देखना, जो पियर्सिंग होता है वो आपका पूरी कैंडल को नहीं करती, वो हल्की कैंडल को करती है। वो दिखा देती है कि मार्केट्स में बायर वापस आ गए हैं। और जो एनगल्फिंग होती है, वो पूरी की पूरी कैंडल को आपकी कवर करती है, ये यहाँ पे। 15 मिनट में चलते हैं, और ज्यादा एग्जांपल मिलेंगे आपको 1 आवर में। बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, मार्केट हायर हाई हायर लो लगाता जा रहा है, यहाँ से देखो 1 आवर में सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप देखने वाले चाहिए। हैमर, ठीक है बॉस, सपोर्ट है, सपोर्ट आपको आगे पढ़ाई जाएगी। उसके बाद जस्ट मारुबोजू, एक बहुत प्यारी सी, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बताता जा रहा है। फिर जैसे ही यहाँ से आपका बुलिश एनगल्फिंग, फिर आपकी बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है जी। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको मार्केट में सारी की सारी चीजें मिलेंगी। ये देखो, मार्केट जब हमें पता है कि हायर ट्रेंड में है, अपना लो उसने नहीं काटा, यहाँ भी एनगल्फ है आपका, ये पियर्सिंग भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ भी पियर्स है, जो उसने बॉडी वो कर दी है। और देखो मार्केट की, वो देखो आपकी, ये ज्यादा दूर का नहीं, मैं 3 जुलाई का मार्केट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ डेट देखते रहना नीचे की साइड में, ठीक है। सारी चीजों के एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ, ट्रेंड के साथ दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड यहाँ था। एक प्यारा सा छोटा सा, एक पूरा प्योर हैमर तो नहीं कह सकते, पर हैमर टाइप,
यहाँ पे बनाया और उसके बाद देखो। चलो अब दोबारा से हम अपने उस पे चलते हैं। मॉर्निंग स्टार हमने कवर किया था। मॉर्निंग स्टार में आपका 3 कैंडल पैटर्न्स रहता है। पहली कैंडल में आपके सेलर्स हैवी होते हैं, उसके बाद एक इंडिसिजेबल कैंडल आती है जिसकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी छोटी होती है। उसके बाद आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल फाइंड होती है। उस कैंडल्स के बाद आपके चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। वैसे तो इसमें थोड़ा-सा गैप थ्योरी का भी यूज़ होता है, पर मैं आपको अभी जैसे ही वो पढ़ेंगे तब बताऊँगा। ये देखो, पहली कैंडल आपकी लाल होगी, दूसरी कैंडल आपकी छोटी होगी, इंडिसिजेबल होगी, मतलब उसमें बायर्स और सेलर उनके माइंड में ना कोई भी जीतेगा नहीं, आपकी छोटी सी बॉडी बनाएगा। देखो यहाँ पे छोटी सी बॉडी है। और उसके बाद इनडिसीजन के बाद आपने देखा हो ना टग ऑफ वार, एक न्यूट्रलाइज पोजीशन में आ जाते हैं। टग ऑफ वार यानी कि रस्से खींचने का जो गेम है, एक तरफ बायर एक तरफ सेलर, तो यहाँ से न्यूट्रल हो जाती है पोजीशन। और जिस तरफ भी मार्केट जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उसका हाई कटता है, तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। देखो मैंने तीनों चीज यहाँ पे लिखी है मार्केट साइकोलॉजी में। पहली लाल कैंडल में सेलर्स का दबाव हावी रहता है, कीमत लगातार गिरती है। दूसरी छोटी कैंडल में ना बाजार में अनिश्चितता होती है, ना तो सेलर और ना बायर्स, कोई हावी नहीं रहते, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। तीसरी हरी कैंडल में बायर्स एक्टिव होते हैं और कीमत ऊपर की ओर जाती है और अब ट्रेंड की संभावना आ जाती है। थोड़े से ट्रेडिंग के नियम भी डले हुए हैं। पैटर्न्स का पूरा होना, ऐसा नहीं कि आपने छोटी सी कैंडल बनी उसके बाद ही एंट्री ले ली। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग का जो रूल्स है, अभी आपको किसी को भी जब तक आपके कोर्सेज पूरे ना हो आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको पहले पूरा का पूरा, क्योंकि आपने देखा है ना, अ, अभी ये पार्ट्स हैं। अभी जो कैंडल है ना ये भी पार्ट है, इसके साथ एक पार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का जुड़ेगा, फिर कुछ और जुड़ेगा। कुल मिला के पूरा का पूरा असेंबल होके जो आपको हथियार दिया जाएगा उससे आपको मार्केट में ट्रेड करनी है। तो खाली आधी अधूरी या खाली कैंडल की नॉलेज पे मत चले जाना। कहाँ देखनी है मैं बार बार बताता आ रहा हूँ आपको। सपोर्ट पे, ट्रेंड के साथ आपका तभी काम करेगी। अपोजिट ट्रेंड में देखोगे, दूसरे सपोज करो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कोई पैटर्न बन रहा है, वो काम मुश्किल है, नहीं करेगा। पर हाँ, अगर अप ट्रेंड है, हायर हाई बनाता जा रहा है, बुलिश के देखोगे तो आपको बुलिश के मिलेंगे, 101% मिलेंगे। अभी मैंने इसका आपको एग्जांपल भी दिखाया। इसका एक क्विक रिकैप मैंने आपको लास्ट में भी दिया था। और ये क्लास, ये जो आपकी मैंने बताई है, इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे होगी। बियरिश कैंडल्स में हमारे क्या क्या है? बियरिश कैंडल्स में हमारे होंगे, बियरिश कैंडल होगी, शूटिंग स्टार रहेगा, उसे इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। और बियरिश पियर्सिंग रहेगी, बियरिश एनगल्फिंग रहेगी, इवनिंग स्टार रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कवर करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।